एक कथा और है। 72 करोड़ राक्षस लंका में, कितने? 72 करोड़ राक्षस अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे। रावण तो रावण ठहरा, बोला जो अभुक्त मूल में पैदा हुए हैं सबको फेंक दो समुद्र में। 72 करोड़ समुद्र में फेंक दिए गए। बेचारे चिल्लाए रहे, रोए रहे। शंकर जी को दया आ गई। शंकर जी ने अपने वटवृक्ष को कहा कि तुम अपने दुग्ध से इनका पोषण कर दो। बट के दुग्ध से उनका पोषण हो गया और वो महाराज आकाश में तपोबल से, शक्तियों से प्राप्त करके नगर बसा करके उसमें रहते थे और उनका भी भगवान ने वध किया, उनको समाप्त किया और दधिबल को उस नगर का मालिक बना दिया। एक और रावण का पुत्र था, उसका नाम था भस्माक्ष। भस्मासुर तो सबने सुना है, भस्माक्ष पहली बार सुन रहे होंगे। भस्मासुर ने वर मांगा था कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भोले बाबा की सिर पे हाथ रखने दौड़ा, उन्हीं से वर मांगा, उन्हीं के सिर पे हाथ रखने दौड़ा। इसने और विचित्र वर मांगा था, हाथ वाथ रखने का नहीं। इसने कहा मेरी आंख जिस पर पड़ जाए वो भस्म हो जाए। तो चमड़े का पर्दा यहाँ आंखों पर पट्टा बांध के रखता था, चमड़े का था तो आंख वाला, पर सूरदास जैसे लोग उसको पकड़ के चलते थे। तो आंख खोल देगा वहीं आग लग जाएगी। रावण ने देखा अब कोई उपाय नहीं है, तब भस्माक्ष का चिंतन किया, बेटा अब कोई नहीं। अब एक बात आ गई, फिर हम कह देते फिर भूल जाएंगे। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ने पूछा कि तुम पंडित हो, बताओ रावण को महापंडित क्यों कहते हैं? तो हमने कहा कि वो विद्वान था, शिव तांडव स्तोत्र उसकी पांडित्य का प्रमाण है। ज्योतिष के भी रावण संहिता नामक एक ज्योतिष का ग्रंथ भी उसने लिखा है, तंत्र का भी ग्रंथ लिखा है और सुनते हैं कि वेदों का बड़ा पंडित था। सुनी हुई बात है। वो तुम्हारे उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो महाराज जी गलती हो गई, आप बताएं। तो बोले पंडित किसको कहते हैं? महाराज जी ने बोला पंडितो बंध मोक्षविद, बंधन और मोक्ष के रहस्य को समझे वो पंडित। बंधन से मुक्त होकर ऐसा साधन कर ले कि स्वयं मुक्त हो जाए वो पंडित। और जो अपने कुटुंब खानदान के सहित मुक्त हो जाए वो महापंडित। तो बोले अकेले मुक्त होने वाले तो बहुत पंडित पैदा हुए, पर इसने पूरे कुटुंब खानदान को भी राम जी के पास पहुंचा दिया, साकेत पहुंचा दिया, इसलिए रावण महापंडित। बताओ ये बात कहीं किसी से सुनने को मिली? महात्माओं का चिंतन कितना विलक्षण होता है। हम तो कई बार सोचते हैं कि महापुरुषों का चिंतन कैसा होता है। कहते तो हैं कि जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुँचे कवि, पर हम कहते जहाँ कवि रवि दोनों न पहुँचे वहाँ महात्मा पहुँच जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी की। हाँ।